जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, आज अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस आए। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ला बनाए के उद्देश्य हरे कि लइका मन में पुस्तक के प्रति घटत रुचि ला जागृत करना हरे। हमन अपन जिंदगी में एक लक्ष्य के प्राप्ति के उद्देश्य ला लेके जिंदगी में आगू बढ़थन और यही उद्देश्य ला पूरा करे में ये पुस्तक हा बड़ सहायक होथे। जिंदगी के प्रेरणा हा घलोक हमन ला यही किताब ले ही मिलथे। त संगवारी हो, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के मौका में लइका मन में किताब के प्रति लगाव, रोज पढ़े बर रुचि आवे, यही कामना करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखबोन। छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाइस पंडवानी गायिका उषा बारले राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हकरीन पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित। मिलेट्स मिसल ला बढ़ावा दे बर राजनांदगांव जिला के ग्राम पंचायत मन में शुरू होइस पंचायत कैफे। माओवादी प्रभावित दंतेवाड़ा जिला के महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर जिला प्रशासन ह बांटिस ई रिक्शा। अक्षय ऊर्जा योजना के तहत जांजगीर चांपा जिला के कई गांव मन में सौर ऊर्जा पैनल पहुंचा थे रोशनी। और युवा मन ला पुरातात्विक मूर्ति मन के संरक्षण पर प्रेरित करे बर दुर्ग के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित हुई कार्यशाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायिका उषा बारले के संगे मही और कई झन लोगन मन ला पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करीन है। उषा बारले हा अपन पारंगत ये विधा ले देश और विदेश में घलोक अपन विशेष पहचान बनाए है और छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ाए है। संगवारी हो, व्यक्ति मन ले परिवार बनथे, परिवार ले समाज और समाज ले ही देश बनथे। त ये देश ला बनाए में कई झन लोगन मन के महत्वपूर्ण योगदान हवे। पद्म पुरस्कार मन के ये विशेष श्रृंखला में आज हमन गोट करबो छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम पंडवानी गायिका उषा बारले के। जब मैं बचपना रहे छोटे रहे तो हमन 7 साल 8 साल की उम्र रहे तब रेडियो में जब गाना आवे तब मोर मन में होवा कि रेडियो में गाना आवत है तो ये रेडियो में कैसे आदमी माने कर भीतरी में खुसर के गावत हुई, ऐसे सोच रहा है। वो रेडियो पकड़ के चारों मुड़ल घुमा के देखते हो तब दाई मन खिसियावे, टूरी बही पगली हो गए का रेडियो के भीतरी नानचन। वो रेडियो में मनखे कहाँ है माही, अरे कोई तार है, कोई वार है, कोई रस्सी लगे बेटी बैठ के गाने वाला कोई अलग जगह है और रेडियो में वायर से गाना आवत है। और ते हा वो रेडियो ला देखथस कि कते मेरी जगह है, आदमी मन कहाँ घुसे तो छोटे से सामान में आदमी घुस के नहीं बैठ सके। तब मोर वही दिन में संकल्प ले कि मैं ये रेडियो के भीतरी में घुसूँ और मैं और रेडियो के भीतरी से मैं गाना गाऊँ जिला सब कोई सुनी। ऐसे मोर एक संकल्प रही से आज वो बाबा जी और वो गुरु जी वो माता जी सबो जन के देने कि आज रेडियो के अंदर भी मोर गाना चला थे। उषा बारले हा पंडवानी गायिका ले देश विदेश में अपन विशेष पहचान बनाए है। एक सेती ओला पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित करे गए हैं। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुनी कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला, इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिसल ला बढ़ावा दे बर राजनांदगांव जिला के ग्राम पंचायत मन में पंचायत कैफे के शुरुआत करे गए हैं। जी हाँ, बिहान समूह के महिला मन हा मिलेट से ले ही आनी बानी के व्यंजन तैयार करके स्वावलंबन के दिशा में आगू बढ़त है। एक कदम कोदो कुटकी रागी की ओर के नारा लले के छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिसल ला बढ़ावा दे जाते। एकरे तहत में राजनांदगांव जिला के ग्राम अर्जुनी, मोहला और छुरिया में पंचायत कैफे के शुरुआत करे गए है, जौन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के स्वयं सहायता समूह के महिला मन ला जोड़े गए है। यह पंचायत कैफे में महिला मन हा रागी ले हलवा, कोदो कुटकी ले डोसा, इडली, फरा जैसे आनी बानी के व्यंजन बना के स्वावलंबन के रद्दा में आगू बढ़त है। उन्हें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार दूरदर्शन समाचार ले गोटबात में बताइन है कि यह पंचायत कैफे ला चलैया महिला मन ला मिलेट्स ले बनने वाला व्यंजन मन के आरटीसी ले प्रशिक्षण दिवाए गए हैं। पहले तो है जो मिलेट से जो डिशेस बनते हैं, जैसे हमारे कोदो या कुटकी के डोसा हो गया, रागी के हलवा हो गए, इस तरह के जो है उनका प्रशिक्षण जो है आरसीटी के द्वारा कराया गया है और उन महिलाओं को कराया गया है जो कि पंचायत कैफे में अपनी दुकान चलाएंगी और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंदर कोदो, कुटकी और रागी
की डिशेज को बनाएं और बढ़ावा दें। अमित कुमार बताइन कि मिलेट्स ला बढ़ावा दे बर जिला के 15 ठन गाँव मन में पंचायत कैफे खोले पर प्रस्तावित हवे। अर्जुनी में प्रारंभ किया गया था, उसके बाद मोला में प्रारंभ किया गया और तीसरा पंचायत कैफे छुरिया में प्रारंभ हो गया, जिसका इनॉग्रेशन जो है सीएम सर के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ 4 अन्य जो है सैंक्शन है और कुल मिला के 15 हमारे यहाँ पंचायत कैफे प्रस्तावित है। इन पंचायत कैफे में जो महिला समूह है इनको रोजगार दिया जा रहा है। जैसे छुरिया में जो हमारा पंचायत कैफे खुला उसमें कुल 13 परिवारों को, जिसमें महिलाएं हैं, उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्हें जिला में पंचायत कैफे चलैया महिला मन के कहना हवे कि पहली उमन हा मजदूरी करके अपन घर परिवार के भरण पोषण करत रहीन, फिर अब ओमन ला पंचायत कैफे ले खुदे के रोजगार उपलब्ध हुआ थे। मैं यहाँ पंचायत कैफे में अपना इडली डोसा का दुकान लगा रही हूँ। पहले रोजी मजदूरी करती थी, यहाँ हम लोग को रोजगार मिल गया है यहाँ ठेले पे, तो उससे हम लोग को बहुत ही फायदा हुआ है। मैं पहली खेती किसानी करत रही हूँ, तो यहाँ कैफे में दुकान लगा हूँ, चौपाटी में गुपचुप के ठेला, तो ऐसी 100-200 रोजी मिल जाती मोला अपन। आप मला बता दें कि राजनांदगांव जिला में पंचायत कैफे ले जिहा मिलेट्स मिसल ला बढ़ावा मिला थे और उन्हें महिला मन हा घलो के एखर ले जुड़ के फायदा कमावत थे। प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिला दंतेवाड़ा के विकास बर सरकार हा कई ठन योजना चलावत है। एकरे तहत में दंतेवाड़ा के महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर जिला प्रशासन हा ई रिक्शा बांटे है, ताकि ये मन ला रोजगार ले जोड़ के आत्मनिर्भर बनाया जा सके और ये महिला मन हा सम्मान के संग आत्मनिर्भर बन आगू बढ़ सके। माओवाद प्रभावित जिला के विकास बर सरकार हा कई ठन योजना ला चलावत है। एकरे तहत में प्रदेश के दंतेवाड़ा जिला के महिला मन ला स्वावलंबी बनाए बर जिला प्रशासन के सहयोग ले मन ला रोजगार ले जोड़े जाथे। एकर तहत में महिला मन ला ई रिक्शा दे गे हवे। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार हा दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बताइन कि महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर स्थानीय निधि के माध्यम ले ई रिक्शा बांटे गए है। यहाँ पर जो है दंतेवाड़ा जिला, जैसे हम सभी जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और चीज़ों को लागू कर पाना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कदम रहता है और लागू करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है उसका सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान रहा है, जिसमें न केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, ई रिक्शा की व्यवस्था की गई, रूट निर्धारित कर दिया गया ताकि कोई क्लैश ना हो। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जब ये बेसिकली एक डिमांड बेस्ड मॉडल रहा है, यहाँ पर लोगों को आवागमन के लिए और भी सुविधाएं जब चालू किया गया था तो वैकल्पिक सुविधाएं नहीं थी, तो इन सभी पर जो कंटेक्स्ट में एक होलिस्टिकली प्लान करके इस योजना को लागू किया गया था और आज भी योजना सक्सेसफुली जो है अच्छे से चल रही। उन्हें ई रिक्शा चलैया महिला मन बताइन कि प्रशासन के सहयोग ले मल्ला खुशहाल जिंदगी जिया थे। प्रशासन हा ई रिक्शा दे है और ये ई रिक्शा ला चलाए बर प्रशिक्षण घलो दे गए रहिस। जिला प्रशासन की ओर से हमें महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया गया, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति अब बेहतर है। तो मैं चाहती हूँ, जिला प्रशासन से एक निवेदन करती हूँ कि ये ई रिक्शा का जो है उसको और बढ़ा दिया जाए और हमको महिलाओं को जागरूक किए हैं तो और अच्छी तरह से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ई रिक्शा के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई है। हम पहले तो जानते नहीं थे कि कैसे चलाना क्या है, तो शासन द्वारा हमें ट्रेनिंग 1 महीना का दिया गया। ई रिक्शा की वजह से हमें बहुत अच्छा मतलब आत्मनिर्भर बनने को मिला है और हमारा जो पारिवारिक जीवन है खुशहाल है और दिन भर की जो भी आय होती है, इनकम आती है, उससे घर परिवार चल रहा है। तापला बता दें कि दंतेवाड़ा माओवाद जिला के महिला मल्ला सम्मान के संग आत्मनिर्भर के दिशा में घलोक आगू बढ़त हवे। अक्षय ऊर्जा योजना ले जांजगीर चांपा जिला के कई ठन गाँव मन में उजियारा करे गे है। गांव के हर गली चौक चौराहा मन में अक्षय ऊर्जा योजना के तहत में चारों कोती सौर पैनल लगे है और सबो कोती रोशनी हो गए है और बिजली के चिंता हा घलो दूर हो गए है। जांजगीर चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के कई ठन गाँव मन में अक्षय ऊर्जा के माध्यम ले ही उजाला हुआ थे। एक बेरा रही जब गाँव के चौक चौराहा गली मन में अंधियार रहीस, फिर अब अक्षय ऊर्जा के माध्यम ले चारों कोती प्रकाश फैले है। उन्हें गाँव वाला मन के कहना हवे कि पहली गाँव मन के गली खोर मन में अंधियार रहत रहीस, जेखर सेती सांप बिच्छू और दूसर दुर्घटना होए के भय हा बने रहत रहीस। फिर अब गांव के पढ़ैया लइका मन बताइन है कि सौर पैनल लग जाए ले बिजली की चिंता हा दूर हो गई है, जेखर ले अब पढ़ाई लिखाई हा बेहतर तरीका ले हुआ थे। और सौर ऊर्जा लगा है तो हम लोग को बहुत खुशी भी हो रहा है। 10वीं 12वीं का पेपर हो रहा है, इसलिए लाइट गोल होने पर हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। लाइट गोल होता है फिर भी हम लोग के घर में मतलब रोशनी आता है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। हमारे घर में
समय समय में बिजली कटौती हो जाती है तो हम लोग आकर यहीं पर पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। इससे हमें बहुत कुछ सुविधा मिल रही है। और बरसात के दिनों में आंधी तूफान सांप बिच्छू निकलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जो अब नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। वहीं जिला के क्रेडा में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक साहू बताइन कि जिला में 216 हाई मास्क लाइट लगाए के लक्ष्य मिले हैं, जो जल्दी ही पूरा करे जाही। इस वर्ष जांजगीर जिले में कुल 216 हाई मास्क स्थापना का लक्ष्य में प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत अब तक हम 195 ग्राम पंचायतों में ये काम पूर्ण कर चुके हैं। हाई मास्क लगाने से ये फायदा होता है कि हम चौक चौराहे, हाट बाजार ऐसे स्थलों को उसमें कवर करते हैं और उसमें प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तापला बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय कोती ले अक्षय ऊर्जा के विकास और बढ़ावा देबर कई ठन योजना चलाए जाते, जेखर ले आम लोगन मन ला घलोक फायदा मिलत है। दुर्ग जिला के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में युवा मन बर कार्यशाला के आयोजन करे गे रही। ये कार्यशाला नई शिक्षा नीति के तहत युवा मन में कौशल प्रतिभा ला निखारे बर और मन ला स्वावलंबन के दिशा में आगू बढ़ाए के उद्देश्य ला लेके आयोजित करे गे रही, जौन में युवा मन ला पुरातात्विक मूर्ति के प्रतिलिपि निर्माण करे के प्रशिक्षण देगी से। पुरातात्विक मूर्ति मन के संरक्षण करे के संग में ही युवा मन ला एकर प्रति रुचि जगाए के उद्देश्य ला लेके दुर्ग जिला के विज्ञान महाविद्यालय में कार्यशाला के आयोजन राखी गे रही। ये कार्यशाला में युवा मन ला पुरातात्विक मूर्ति के प्रतिलिपि बनाए के प्रशिक्षण देगी से और संग में ही मूर्ति मन के महत्व ला घलो बताएगी से। उन्हें प्रशिक्षण लेवैया युवा मन बताइन कि ये कला है मन ला स्वरोजगार की दिशा में ले जाही। पुरातात्विक खुदाई से जो मूर्तियाँ मिली थी उन्हीं की प्रतिकृति बना रहे हैं। वैसे तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही था, मतलब कुछ बनाने का मिट्टी से, लेकिन जो व्यावसायिक तौर पर वो हमें कॉलेज से सीखने को मिला। सीख रहे हैं ये हम लोग पीओपी से ढाल के इसको बनाते हैं और सबसे पहले तो इसका ढांचा तैयार करते हैं मूर्ति से, फिर ढांचा तैयार करने के बाद उसमें पीओपी डाल के उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसको फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने के बाद उसमें कलर सूखने के बाद कलर वगैरह करेंगे। वहीं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य आर.एन. सिंह बताइन कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत में युवा मन के कौशल विकास बर ऐसे तरह के आयोजन करे जाते ताकि युवा मन स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। उस स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इतिहास विभाग के तत्वाधान में 4-5 कार्यशालाएं हम निरंतर चला रहे हैं। सबसे पहले हमने डोकरा आर्ट कला का प्रशिक्षण बच्चों को दिया था, उसके बाद मठपरई का प्रशिक्षण दिया, उसके बाद बैम्बोज जो स्किल है उसका प्रशिक्षण दिया। अब वर्तमान में पुरातात्विक जो प्रतिकृति है उसको बनाने के संदर्भ में जो है ये प्लास्टर की जो मूर्तियाँ हैं उस पर कार्यशाला चल रही है। बच्चों को मिट्टी से मूर्ति बना के उसकी मोल्ड कैसे निकालना है, रबड़ की डाई कैसे निकालना है, वो प्रोसेस बताया जाता है। उसके बाद पीओपी से ढलाई करके मूर्ति को निकालना, उसको फिनिशिंग करना, फिर कलरिंग करना, उसके बाद ड्राई ब्रश मारना आदि क्रियाएं बताए जाते। कंटिन्यू चल रहा है काम यहाँ पे। तापला बता दें कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति युवा मन के कौशल प्रतिभा ला निखारे में सहायक हुआ थे, ये साबित हो गए है और स्वावलंबन के रद्दा में आगू बढ़त हवे। संगवारी हो और मिलबो इही इतवार के इही बेरा में एक ठन नव अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा। जय जोहार।